मित्रों, प्रवाह मंथन में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछला वीडियो जो मैंने बलात्कार पे बनाया था, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कुछ कहूँगा। और मेरा निवेदन है कि जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। बलात्कार शब्द ही को देखा जाए तो दो शब्दों का मेल है, बलात् और कार। बलात् मने बलपूर्वक और कार मने कार्य। वो कोई भी कार्य जो बलपूर्वक हो, किसी के इच्छा के विरुद्ध हो, वो बलात्कार है। लेकिन जब हम बलात्कार शब्द का प्रयोग करते हैं तो अमूमन यह किसी स्त्री, नारी, लड़की के प्रति जो शोषण का कार्य है, जो है उसके साथ बलपूर्वक किया गया जो रोध है, उसको हम बलात्कार के श्रेणी में रखते हैं। जो है उसको छेड़खानी के दो कदम आगे ले जा करके उसके साथ अगर एक आदमी या एक से ज़्यादा जब लोग करते हैं तो उसको गैंग रेप या सामूहिक बलात्कार का संज्ञा दिया जाता है। सवाल उठता है कि ये सब होता क्यों है, जो है उसके कारण क्या है। तो अगर आप देखें तो किसी भी महिला के जीवन में बचपन से लेकर के और पूरे जीवन में देखा जाए तो उसके साथ कभी न कभी किसी न किसी तरह की छेड़खानी जरूर होती है। हो सकता है कि वो मौखिक रूप से कोई अश्लील उसको बात करे, उसके साथ कोई अश्लील इशारा करे या कोई शारीरिक स्पर्श करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ बलात्कार ही हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं, अभद्रता होती हैं जिसको बर्दाश्त करती है, कहती तो नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें होती हैं। तो यह मनुष्य, यह जो पुरुष समाज है, उसका यह पशुवत व्यवहार है। जब बच्ची स्कूल जाए, बाजार जाए, बस में जाए, ट्रेन में जाए, सफ़र में जाए, तो वह इन सब चीज़ों के साथ उससे गुजरना पड़ता है। जो है तो यह जो पुरुष का जो पशुवत जो व्यवहार है, ये एक मुख्य कारण है इस दिशा में इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए। यह एक आधार बनता है। जो है अब इसका सामाजिकरण कैसे होता है। जो है अगर कोई लड़का कोई या कोई पुरुष, कोई आदमी जो है इस तरह की चीज़ें में इन्वॉल्व है, तो 4-5 लोगों का एक समूह में जो है ये अपनी बातें कहता है, लोग हंसते हैं और उसको शाबाशी भी देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उसके ये इस कार्य को, जो अनैतिक कार्य था, उसको लीगलाइज करते हैं, उसको जायज़ ठहराते हैं और उसको यह बलात्कार करने की दिशा में ये दूसरा कदम होता है। जो है जो तीसरी जो बात है, वो दोहरी मानसिकता। अमूमन हम वह कार्य अपने घर के लोगों के साथ तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वही कार्य अगर दूसरा कोई हो, सपोज कर लीजिए कि किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ हम कोई कमेंट करते हैं, बाहर जाते हैं रोड पे, जो है कभी कभी कुछ और भी छेड़खानी कर देते हैं। जो है तो ये तो हम मान के चलते हैं कि चलो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यही चीज़ अगर हमारे घर में हमारी बहन बेटी के साथ होता है तो हमें बुरा लगता है। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, एक ये भी कारण है। ये तीनों कारण मिला करके एक आदमी को जो है उस तरफ ढकेलता है कि यह नैतिक के रास्ते को छोड़ करके वो अनैतिक मार्ग की तरफ वो जाए। जो है जो चौथा जो कारण मैं बता रहा हूँ, वो सबसे मुख्य कारण है ये कि सामूहिक व्यवहार। जैसे कोई आदमी हो, वो देखने में बहुत शरीफ है, सज्जन है, उसका व्यवहार व्यक्तिगत है, लेकिन वही जब किसी समूह में जाता है तो उसका व्यवहार जो है वो सामूहिक हो जाता है, समूह का व्यवहार हो जाता है, वो अपना व्यवहार छूट जाता है। तो संगत का असर यही होता है। जैसे 4-5 बच्चों का अगर ग्रुप है, तो उसमें अगर एक बच्चा शरीफ भी है और उस 4-5 को ग्रुप को प्रेजेंट करने वाला जो नेतृत्व करता है, उसका असर ज़्यादा होता है उन चारों पे। जो है वो जिधर ले जाता है, उन चारों वो चार पांचों भी उसी दिशा में वो चल पड़ते हैं। तो कभी कभी एक सुनने को मिलता है, करे ये लड़का कैसे कर गया, बहुत पढ़ने में बढ़िया था, बहुत शरीफ था। तो उसका यही है कि संगत में हो करके और वह उस समूह का शिकार हो गया। जो है और फिर वो भी वही वारदात कर जाता है जो उस समूह का नेतृत्व करता होता है। तो ये जो 4-5 जो चीज़ें हैं, ये बता रहे हैं कि ये बलात्कार के कारण बनते हैं। जो है अच्छा, ये देखिए एक बहुत विडंबना देखिए कि जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, उन सब का विरोध करने वाला जो समूह है,
वो पुरुष ही है। मतलब जो बलात्कार करता है वो भी पुरुष, जो इस बलात्कार का विरोध करने वाला है वो भी पुरुष समाज का। और यही नहीं, जो न्यायालय में जब वो न्याय की बात होती है तो न्याय सुनाने वाला वो भी पुरुष होता है। तो जरा सोचिए, इस पूरी श्रृंखला में एक जगह स्त्री जिसका बलात्कार होता है और सारे जगह पुरुष हैं, और इसीलिए न्याय नहीं मिलता है आज के समाज में। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, सभी लड़की, औरत, महिला, जो भी स्त्री है, इस चीज़ को समझें, ये लड़ाई उनकी है और वो खुद आगे आके लड़े। नहीं तो ये जो लड़ाई होती है बीच में राजनीति हो जाती है और इस लड़ाई का अपहरण कर लिया जाता है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मैं जो कह रहा हूँ इसको सब लोग समझें। ऐसा ना हो कि अगर किसी लड़की के साथ हो गया तो उसके विरोध में लड़का जाए या पुरुष जाए, ऐसे नहीं होगा। जब तक लड़कियां खुद ही इसको अपने ढंग से, लड़कियों की संघर्ष उनको करना है, उनके खिलाफ ये कार्य होता है, उनका शोषण होता है, इसलिए लड़ना भी उन्हीं को है, आगे उन्हीं को आना चाहिए जो है। ये पुरुष के आने से ये काम नहीं बनेगा जो है। अच्छा, दंड की जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है ये भी थोड़ा सा अलग किस्म का है। अभी मैं पिछले वीडियो में बनाया था कि अगर ये एक सामाजिक अपराध है तो इसका दंड भी जो है वो सामाजिक होना चाहिए जो है। केवल जेल में अगर आप डाल देते हैं तो आजकल जेलों की स्थिति देख रहे हैं, लोग वहाँ भी घर से भी अच्छे से रहते हैं, लोग ऐसे आराम से रहते हैं, लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मानना है कि जितने भी सिविक एमेनिटी की जो चीज़ें हैं, समान नागरिकता के जो कानून, जो अधिकार दिए गए हैं संवैधानिक, उन सारे संवैधानिक अधिकारों से ऐसे बलात्कारियों को वंचित करना चाहिए, ताकि अगर वो फांसी पर नहीं चढ़ते हैं, अगर सपोज के लिए जेल में ही रहते हैं, तो आने के बाद उनको इस तरह की चीज़ों की सुविधा न मिले जो है। अभी पिछले वीडियो में भी मैं इस बात को बताया था कि जैसे कि सामाजिक बहिष्कार हो, प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस या उत्तराधिकार हो वो भी उनको न मिले जो है। तो ये कुछ बदलाव करके ये इसको जो है हम रोक सकते हैं जो है, इस तरह की चीज़ों को रोक सकते हैं। अब जरा ये देखिए कि बलात्कार जो करने वाले हैं ये कौन होते हैं लोग। इसमें दो तरह के हैं, एक तो बहुत परिचित भी हो सकते हैं और एक अजनबी भी हो सकते हैं। तो अजनबी जो है वो कहीं किसी महिला, किसी स्त्री को जो है उसको अगर देखते हैं कि वो बलात्कार करने के लिए, तो वो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन लड़की असुरक्षित महसूस करती है, वहाँ ये घटनाएं घट सकती हैं। जैसे कि अभी तेलंगाना वाला जो घटना हुआ था वो इसी तरह का था कि रात में 10 बजे लड़की थी अकेली और उसको सुनसान जगह ले गए, उसको बलात्कार किए। तो अगर अजनबी लोग हैं तो इस तरह से कार्य करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी ये जो घटना हुई है हाथरस वाली, ये गाँव के लड़के थे, गाँव के लड़के उसको जानते भी थे, उसके साथ जैसा कि आ रहा है कि बलात्कार हुआ है, तो ये पूर्व परिचित थे। तो ऐसे घटनाओं का कारण दो होता है, एक तो ये कि लड़की परिवार के साथ कोई रंजिश हो तो उन समूह को अपमानित कर देना है, ताकि अगर हम कोई पीछे कोई इनके साथ अगर अभद्र व्यवहार किए तो फिर ये सर न उठा सके, सर कुचला जा सके जो है। और दूसरा कारण ये है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी को परेशान करने के लिए भी कि ये घर छोड़ जाए और ये प्रॉपर्टी है हमारे हो जाए, तो भी लोग इस तरह से कार्य करते हैं। तो परिचितों में इस तरह की बात होती है। कभी कभी परिचित जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन में भी लोग होते हैं, वो बातें बहुत बाहर तो नहीं आती है, लेकिन आंतरिक रूप से ये भी एक शोषण का तरीका हम देखते हैं। अभी जो जितनी भी हम बातें कही हैं बलात्कार के बारे में, यह एक तरह से इस शोषण जो है बाह्य लोगों के द्वारा हुआ है। ये नहीं भूलना चाहिए कि इच्छा के विरुद्ध अगर कोई पुरुष पति अपने पत्नी के साथ भी कोई कार्य करता है तो वो भी वो बलात्कार की ही श्रेणी में आता है। अक्सर हम भूल जाते हैं पुरुष कि महिला जो है, जो आपकी पत्नी है, वो किस रूप में है, वो उसके अंदर की भावना है आपके साथ सहयोग करने की या नहीं करने की, इसको दरअंदाज कर करके लोग वहाँ भी जबरदस्ती कार्य करते हैं। यह भी एक मानसिक प्रताड़ना है और इससे भी पुरुषों को बचना चाहिए, पतियों को बचना चाहिए, क्योंकि बलात्कार की श्रेणी में एक
ये भी आता है जो है। और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि मन जो है उन लोगों का दुखी होता है, मन में एक जो विचार, जो एक भावना होती है वो सही नहीं आती है, वो किसी भी पुरुष के प्रति जो है वो। तो ये सब चीज़ों के जो भी एक विचार है शोषण के खिलाफ, स्त्रियों का जो भी शोषण है, ये सब रुकना चाहिए। और ये बलात्कार की ये सब जो है, सब तरीके जो है, ये पशुवत जो व्यवहार है पुरुष का, ये रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुकेगा और हमारे यहाँ हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, जो भी स्त्री समुदाय है वो इससे परेशान होती रहेंगी। इन सबों को दूर करने के लिए सब चीज़ें जो मैं अभी ऊपर जो बताए, सामाजिक उपाय और जो दंडात्मक उपाय, सबको ले करके के जो है समाज को एक अच्छे दिशा में चला जाए, तभी हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार।